पुलिस कमिश्नरेट नगर जोन के थाना नंदग्राम से 16 अगस्त को एक तरुण पवार नामक इंजीनियर घर से मोटी गांव के लिए निकला था। तभी से उसका फोन स्विच ऑफ आया तो परिवार वालों को चिंता हुई, जिसके बाद तरुण के बहनोई अमन ने थाने में सूचना देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई। आपको बता दें कि पुलिस ने तरुण की गुमशुदगी को गंभीरता से लेते हुए बाद में अपहरण में मुकदमा दर्ज कर लिया था और फिर कई टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद 24 अगस्त को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए महिला और 2 पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वैगनार कार, फावड़ा, दराती, खून से सने 2 गद्दे व मृतक की किया गाड़ी भी बरामद की है। इसके अलावा अपहरणरत तरुण के शरीर के टुकड़े बुलंदशहर की रामगढ़ झाल के पास नहर से बरामद किए गए। वहीं पुलिस को पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम पवन और दूसरे ने वंश निवासी बुलंदशहर बताया। इसके अलावा महिला ने अपना नाम अंजलि, जो कि गाजियाबाद के नंदग्राम थाने की रहने वाली है, बताया। हालांकि 6 आरोपी दीपांशु, अक्षय, जीते, अंकुर, मनोज और अंकित अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में KRV सिक्योरिटी सोसाइटी है, जिसमें रहने वाले इंजीनियर तरुण पवार 16 अगस्त को लापता हो गए थे, जिनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई थी। उसे सुनते ही वह अपनी कार लेकर निकल गए थे और फिर वह वापस नहीं लौटे तो तरुण के बहनोई अमन ने तरुण की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं 20 अगस्त को जब यशोदा अस्पताल नेहरू नगर में पार्किंग में तरुण की गाड़ी खड़ी मिली तो पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी थी। गौरतलब है कि पुलिस को पार्किंग में लगे CCTV कैमरे में 2 शख्स दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें उठाकर पूछताछ की तो केस खुलकर सामने आया। पता चला कि तरुण की पूरी प्लानिंग से बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि तरुण पवार जिस सोसाइटी में रहता है उसके पास ही ओरा काइमेरा सोसाइटी है, जिसमें अंजलि रहती है। अंजलि सोसाइटी में हेल्प डेस्क इंचार्ज है। अंजलि का अपने पति से विवाद है और वह अलग रहती है। कुछ दिनों पहले तरुण की अंजलि से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद अंजलि ने तरुण का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में किसी लड़के के नाम से सेव किया हुआ था, जबकि अंजलि के अपने बहनोई से अवैध संबंध थे। वहीं पवन नाम का व्यक्ति भी अंजलि को चाहता था। इन दोनों को तरुण की दोस्ती का पता चल गया था, जिसके बाद पवन ने तरुण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था और फिर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। देखिए द क्राइम 24 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। थाना नंदग्राम के में एक अभियोग दर्ज किया गया। एक तरुण पवार नामक युवक की जो 16 अगस्त से गायब हो गया था। अभी बाद में पता लगा कि इसको कुछ लोगों ने हत्या कर दी इसकी गायब करके। उनमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है कि एक महिला को लेकर कुछ विवाद था इनका और आपस में फिर इन्होंने इसको एक योजना के तहत इसको रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। इस घटनाक्रम में कुल अभी तक 9 लोग प्रकाश में आए हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हुई है। जहां पे इन्होंने मारकर डेड बॉडी के टुकड़े करके फेंका था नहर में, उसमें से बॉडी का एक पार्ट बरामद हुआ है, जिसकी DNA जांच कराई जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और भी जो इसमें अभियुक्त संलिप्त है सबके गिरफ्तारी के तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। कुल मिला के 7 को हटाने के उद्देश्य से उसके बॉडी को नहर में फेंका गया है और उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। कुछ पार्ट उसके बरामद भी हुए हैं, जिसको हम उससे जोड़ते हुए उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और DNA टेस्ट करा रहे हैं। इस पूरे हत्याकांड का मोटिव, इस पूरे घटनाक्रम का हत्याकांड का मोटिव आप देखेंगे तो एक महिला है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, अपने पति से अलग रहती है, उसका पति से विवाद है, उससे कई पुरुषों के संपर्क है, जिसमें से 2 अभियुक्त इसमें अक्षय और पवन है, उनके भी संपर्क थे। तरुण की कुछ उससे बातचीत होती थी, इसी को लेकर तरुण को रास्ते से हटाने के इरादे से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। किस तरीके से इसको बुलाया गया, जो मृतक है और जो हत्या में हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो किस तरीके का हथियार है?
जो जिस तरह से इसको मारा गया है, पहले इसको बुलाया गया है फोन करके और एक कमरे में, फिर इसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके जो मृत शरीर होता है उसके टुकड़े करके इन्होंने नहर में फेंका ताकि वो पुलिस को ना मिले, एविडेंस ना मिले और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाए। सर, टुकड़े करने में सर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया? एक फावड़ा था, फावड़ा भी हमने बरामद किया है। उससे जो है बताया जा रहा मृतक बनाया गया था पहले, मृतक जहाँ मारा गया वो स्थान कहाँ होता है? वो स्थान वहीं पे बहुत दूर नहीं है, राजनगर स्टेशन के पास ही मोर्टा है। मोर्टा गांव में ये एक घर है जहाँ पे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। किसने लिया था यहाँ पे घर? कौन सा? एक दिव्यांशु इसमें एक मुलजिम है जो रहने वाला वहाँ का है, बीबी नगर का, बट यहीं वो किराए पर लेकर रहता है।